नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के लिए वीकली साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो सेजिटेरियस हैं और उनके जो पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जो सैजी के पर्सन हैं उनकी सैजी को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। 10 ऑफ कप्स। तो जो सेजिटेरियस हैं, जो सैजी के पर्सन हैं, वो सैजी के बारे में महसूस कर रहे हैं कि या तो उन्हें इस रिश्ते में एक फैमिली एक परिवार की तरह वापस आ जाना चाहिए। तो इस रिश्ते में खुशियाँ मिलेंगी, एक फैमिली एक परिवार ये बन सकता है। या फिर अगर वो अभी इस रिश्ते में नहीं आना चाहते तो उन्हें अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या उन लोगों के साथ जिनके साथ उन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो परेशानी, जो दुविधाएं हुई हैं इस रिश्ते को लेकर, जो ये रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, तो वो उनका माइंड ठीक हो सकता है और वापस से उनको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो खुशियों के साथ उन्हें ये टाइम स्पेंड करना चाहिए। या फिर अगर इस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं तो एक फैमिली एक परिवार की तरह रिश्ता फिर से बन सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि एक कार्ड्स के कई मीनिंग होते हैं। और देखते हैं कि क्या एक्चुअली वो चाहते हैं इस रिश्ते में। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। जी, जो जो सैजी के पर्सन हैं वो सैजी को लेकर महसूस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा कि क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव है। हालांकि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ छोटी मोटी एडिक्शन भी है, लेकिन तो वो चाह रहे हैं कि वो इधर उधर ना भटके, समय वेस्ट ना करें, और इसमें एक आमने सामने बैठकर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इसमें डिसीजन लें, समय बर्बाद ना करें अपना। और इस काम को करने के लिए परिवार, फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। अगर वो उनकी मदद से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से फैमिली की तरह बन सकता है। एक फैमिली एक परिवार हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार प्रेम हो सकता है, और गॉर्जियस सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। इसमें अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा, एक फैमिली एक परिवार की तरह रिश्ता बनेगा। अगर वो इसमें एक दूसरे से, मतलब बड़े बुजुर्गों से, माँ बाप से, या फैमिली नॉन पर्सन से किसी की मदद लेकर इसमें आगे बढ़ते हैं, और तो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में उन्हें काफ़ी हद तक मिलते दिखाई देगी। देख लेते हैं कि जो सैजी हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, सैजी अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके साथ चैटिंग करें, मौज मस्ती करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, पार्टीज़ में जाएं, और मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ऐसा वो उनके साथ चाह रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी रही है उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, वो एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए उनके साथ एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, चैटिंग करें, और मैसेज करें, कॉल करें। अगर वो दूर रहते हैं तो किसी भी तरह से, लेकिन उनके साथ रिश्ता बना कर रखें, उनके साथ आगे बढ़ें, ऐसा वो उनसे चाहते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं कि शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, और हो सकता है कि इनमें से कोई एक जना, उनके या तो वो खुद या उनके पार्टनर फॉरेन में रहते हों।
क्योंकि ये वॉन्ड्स के कार्ड हैं, ये फॉरेन का भी कार्ड हो सकता है। तो ऑनलाइन भी वो नज़रें बनाए रखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो ऑनलाइन चैटिंग करना चाह रही हों, ऑनलाइन उन पर नज़र रखना चाह रही हों, उनके साथ दोस्ती करना चाहते हों। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो जो सहजी हैं वो महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, उन्हें लगता है कि वो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहे हैं, अपने आप को वक्त देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी एंजाइटी में ये रिश्ता रहा। उनको लगा कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, जिन पर उन्हें बिलीव किया था उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो इस नेगेटिव फेज से वो गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहे हैं, आराम देना चाह रहे हैं यूनिवर्स पर। वो फिर यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। हालांकि यूनिवर्स उन्हें और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन वो उसी पर्सन पर अटके हुए हैं, उसी पर लटके हुए हैं। उसके लिए वो कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है। वो कि कब वही पर्सन उनके साथ वापस आएगा, कभी वो खुशियाँ उन्हें वापस मिलेंगी, कभी जो ये एंजाइटी स्ट्रेस है जो उन्हें मिला हुआ है उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। वो महसूस कर रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। उसके लिए वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम फेम, बिजनेस, जॉब, करियर, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों के लिए काम करें, फोकस करें। क्योंकि अगर उन्हें वो थोड़ा सा अपने आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने कंधों पर खड़े जिम्मेदारियां लेंगे, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसलिए शायद वो उनसे ऑनलाइन भी चैटिंग करना चाह रही हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बातें करना चाहिए। कि वो शायद हो सकता है कि वो उनसे दूर रह रहे हैं, तो इसलिए वो उन पर नज़रें बनाए हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके साथ चैटिंग करें, मैसेज करें, फ़ोन कॉल करें, इंस्टाग्राम से बातें करें, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो इस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं। उनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। वो उसी पर स्टक हो चुके हैं, उसी रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं जो उनसे जा चुका है। तो महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा आराम करने के बाद जब उनको लगेगा कि वो ठीक हो गई हैं, तो उसी रिश्ते की वो कोशिश करेंगे। देख लेते वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं। जो सहजी हैं और उनके पर्सन हैं तो क्या चाहते हैं, देख लेते पहले सहजी अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, वो इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, गॉर्जियस बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, लग्जूरियस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारी फैसिलिटी उन्हें इस रिश्ते में मिले, सारी खुशियाँ मिले, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, फ्रूटफुल होना, कामयाबी मिलना, सारी चीज़ें इस रिश्ते में मिले। और जो 12 की 12 राशियाँ हैं वो भी इस रिश्ते में उनका साथ दे रही हैं, या वो भी चाहते हैं कि सारी राशियाँ उनका साथ दें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें जो है रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। द हाई प्रिस्टेस, द सन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो सहजी के पर्सन हैं वो अभी अपने क्योंकि बहुत नेगेटिव फेज से ये रिश्ता होकर गुजरा है, तो वो चुप रहना चाह रहे हैं, मौन रहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स में में अपना मन लगाना चाह रहे हैं। आस्था, उनकी जो यूनिवर्स के प्रति जो आस्था है वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, जब तक इस रिश्ते में खुशियाँ वापस नहीं आ जाती। वो चाहते हैं कि भले ही चाहे सहजी ने उनको दुख दिया या उनके पर्सन ने दुख दिया, परेशानी दोनों तरफ से रिश्ते में आई है, दोनों को चोट पहुंची, दोनों का दिल दुख रहा, दोनों का मन दुख रहा। चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया, किसी की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तो अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो इस रिश्ते में फिर से ये रिश्ता हैप्पी
नेस हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है। वो अपने वो चाहते हैं कि वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने बच्चे को जगाएं। जो बच्चा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, लॉयल होता है, हमेशा खुश रहता है, हैप्पी रहता है, मस्त रहता है, मग्न रहता है, तो वो इस तरह की एनर्जी चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। जो सहजी के पर्सन है वो सहजी से चाहते हैं कि वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, मौज मस्ती से रहें। और बहुत हो सकता है कि कुछ जो पर्सन है वो सहजी से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट अगर होता है और दोबारा से खुशियों में तब्दील होता है तो बहुत जल्दी वो उनके साथ अगर घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे या सेलिब्रेशन करेंगे और कमिटमेंट वगैरह करेंगे, शादी करेंगे, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे खेल सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक मौका और दें, वो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो ऐसा वो अपने पार्टनर से चाहते हैं। देख लेते हैं कि सहजी क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। सहजी क्या चाहते हैं, सेजिटेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हर्मिट, सेजिटेरियस चाहते हैं कि अगर वो सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं उनके पर्सन, तो वो इस रिश्ते में आने का मार्ग बनाएं। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखें, कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। ऐसा वैसा रिश्ता ये नहीं है, ये 7 जन्मों का रिश्ता है। तो वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। जो रास्ता वो दूसरों को दिखा रहे हैं, वो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो जो उनका मार्गदर्शन करेगी, जो उनका रास्ता दिखाएगी। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि अपना उजाला खुद बने, अपनी रोशनी खुद बने और दूसरों के पैरों पर ना खड़े रहें। और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, उनके लिए कितना ज़रूरी है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। एट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो सहजी हैं वो महसूस करें, वो चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका, इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म कर देते हैं। वो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं। जो सहजी हैं वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। और वो चाहते हैं कि इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, कोशिश करें। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतनी ही इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, उतनी ही खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी। घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, स्टेबिलिटी आना, ये सारी चीज़ें उन्हें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। हालांकि उनके पास अगर वो चाहें तो और ऑप्शन भी है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो उनका वेट करें, इंतज़ार करें, और वो वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और उनके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। इस रिश्ते में पहले की तरह खुशियाँ आ सकें। वो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े, एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएं और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ें। ऐसा वो अपने पार्टनर से चाहते हैं। देखते हैं आउटकम इसका क्या रहेगा। 12 से 19 अक्टूबर तक आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का, देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए वो इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाह रहे हैं। न्यू ब्रांड, सॉरी गाइस, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाता है, चीज़ों को बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कर लिया जाता है, तो इस रिश्ते में एक जो ये एक इमेच्योर एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है इस रिश्ते में,
तो दुख के बादल छट जाएंगे, फिर से रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, फिर से पहले जैसा रिश्ता बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बन सकता है, मजबूत हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, बहुत सारे जो है इसमें बिगिनिंग, शुरुआत के कार्ड आए हैं। तो ये देखिए, इसका जो आउटकम बता रहा है वो बता रहा कि इस उनकी दिली तमन्ना है सैजी की या उनके पर्सन की, या हो सकता है कि दोनों ही इस रिश्ते में को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं, और इसमें वो उनके साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं। इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि पुराने चीज़ों को भूलते हुए अगर इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की जाती है, एक शुरुआत कर ली जाती है फ्रेंडशिप लेवल से, चाहे भले वो महीनों से, दिनों से, सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उन चीज़ों को बुलाते हुए वो एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से शुरू करते हैं चीज़ों को, और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, थोड़ा सा संयम में रहते हुए एक तो अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो उनकी विश फुलफिलमेंट होगी। उनकी दिली तमन्ना है कि उन पुरानी यादों को भूलकर जो रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएं दे रही थी, इस रिश्ते में शुरुआत करें, फ्रेंडशिप लेवल से दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करें, ताकि सारी खुशियाँ इस रिश्ते से उन्हें मिल सके, और जो भी परेशानियां, बाधाएं थी, जो दिक्कतें थी, वो सारी ख़त्म हो जाए। तो इसका आउटकम बता रहा कि वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रही है, और उनकी दिली तमन्ना है कि सारी खुशियाँ इस रिश्ते से मिले और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। हालांकि एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है, ये इमेच्योर नई एनर्जी दिख रही है, और यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर वो बिगिनिंग, शुरुआत करते हैं तो सारी खुशियाँ फिर से लौट कर वापस आ सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं इस रिश्ते की कि यूनिवर्स जी क्या गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी चाह रहे हैं कि जो वो दोनों तरफ से ही जो बेकरारी है, बेचैनी है, जो दोनों तरफ से ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है इस रिश्ते में, वो वेट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एक दूसरे को लग रहा है कि कब रिश्ता ठीक होगा, कब फिर से बातें होंगी, फ़ोन कॉल आएगी, या मैसेज आएगा, या फिर वो सामने से आएंगे और चीज़ें ठीक होंगी। तो अगर वो अपने गुस्से पर, एंगर पर कंट्रोल करते हैं, जो इस रिश्ते में इम्बैलेंस हो रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अगर वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने गुस्से, एंगर पर, और पेशेंस के साथ पेशेंटली अगर अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है इस रिश्ते में, और जो उनका गुस्सा करने का स्वभाव है, जो लड़ने का स्वभाव है, उसको ख़त्म करते हुए वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को उन्हें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जब क्योंकि जो पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है, अगर उसमें बैलेंस लाएंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी और रिकॉन्सिलेशन होगा, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बनेगा, और अपनी पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे। जो रोमांटिक दिन होते थे, रोमांस के दिन होते थे, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में फिर से हो सकती हैं, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से बाहर हो सकती है, और उनका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो सकता है। अगर उनको थोड़ा सा और वेट, इंतजार भले ही चाहे करना पड़ सके, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, बिगनिंग, शुरुआत होगी, अगर वो इसमें अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, इस लड़ाई झगड़े को, इस एंगर को, इसको ख़त्म करेंगे और कंट्रोल करेंगे अपने ऊपर, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है, और तरक्की इस रिश्ते में हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में। बहुत अच्छा लगता है जब आपका एक अच्छा कमेंट्स आता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट होती है। तो थैंक यू।
फिर मिलते हैं। नमस्ते।